गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे मैथमेटिक्स में। जैसे कि अभी तक जो चैप्टर आप लोग पढ़े हो आज हम लोग सांख्यिकी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सांख्यिकी में सबसे पहले हम लोग समांतर माध्य सीखेंगे जो कि वर्गीकृत आंकड़ा के लिए है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य। बच्चों, इसका एक साधारण सा नियम है, जैसे कि अन्य विधियों से भी लगाए जाते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, लेकिन हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको कुछ सूत्र सीखना पड़ेगा। जैसे कुछ पद दिए गए होंगे और इनकी बारंबारता दी गई होगी, और हमें समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। बारंबारता को हम Fi से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ के जो पद दिए गए हैं xi कह देंगे। तो जैसे x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक है। अब इनकी बारंबारताओं को आप मान लीजिए, जैसे दिया है यहाँ पर f1, f2, f3 डॉट 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 fn तक। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम पहले इनका गुणा करेंगे, जिसको कि यहाँ कहा जाएगा fi xi। तो गुणा कर दीजिए, इसका इन दोनों का गुणा कीजिए। fi की जगह हो जाए f1 x1, f2 x2, f3 x3 डॉट 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 fn xn। इस प्रकार से इस पूरे सारणी में, पूरे टेबल्स में हम इसका योग करेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए, सिग्मा के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको लिखेंगे सिग्मा fi, इसको लिखेंगे सिग्मा fi xi। इतना आ जाएगा। इसके बाद सिग्मा fi xi में fi का भाग दिया जाएगा। सिग्मा fi xi में f का भाग देंगे। तो समांतर माध्य हमारा बनेगा, समांतर माध्य को बार x से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi। तो बच्चों, ये है समांतर माध्य का सूत्र। अगर इस तरह से सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो उसके लिए आपको केवल इतना करना पड़ेगा, बस पदों में बारंबारताओं का गुणा कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, पूरा योग कर लीजिए और बारंबारता का योग कर लीजिए। इसमें इसका भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसी के आधार पर हम लोग एक उदाहरण लेंगे। जैसे यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है, यहाँ बारंबारता दिया गया है। बारंबारता इसको हम बता चुके हैं, xi से प्रदर्शित करेंगे, इसको fi से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ निकालेंगे fi xi। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन है। पदों में दिया गया है 4, 6, 9, 10, 15 और बारंबारता में दिया गया है 5, 10, 10, 7, 8। तो यहाँ पे करना क्या है, हमको केवल इनका गुणा करना है। गुणा कर लीजिए। 5 चौक 20, 10 छंग 60, 10 नवाई 90, 10 सत्ते 70 और 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। अब बच्चों, यहाँ हमको योग करना है। योग आपको पहले बताया गया है, जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, इसको भी योग कर लीजिए। देखिए कितना आता है, 5, 9, 7, 5, 12, 12, 8, 20 के 0, 1, 1, 2, हासिल 2, 2, 2, 4। इसका योग कर लीजिए। 0, 6, 2, 8, 9, 8, 17, 17, 17, 7, 24,
24 दो 26, 26 के 6 हासिल लगा 2, 2 1 3, तो ये इतना आ गया। अब हम निकालेंगे माध्य। बार x बराबर इतना बटे इतना करना है। देख लीजिए यहाँ सूत्र में सामने दिया गया है, इतना बटे इतना यहाँ पर करना पड़ेगा, तो आप कर दीजिए इसको। 360 बटे 40, ये कट गया, 4 9 36, बार x बराबर कितना आ गया 9। यही हमारा आंसर है। अर्थात जब भी इस तरह के सवाल आए तो पदों में बारंबारताओं का गुणा कीजिए, उसके बाद पूरा जोड़ लीजिए इसको, यहाँ f बारंबारता को जोड़ लीजिए, इस योग में इसका भाग दे दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। धन्यवाद।